नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है कल की जो वीडियो है एक सेल्स एग्जीक्यूटिव यानी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की सैलरी इंडिया में कितनी होती है, एफएमसीजी इंडस्ट्री में और अलग अलग तरह की कंपनियों में कितना उनका शुरुआती सैलरी पैकेज रहता है पर मंथ का, ये मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई थी जिसको काफी लोगों ने लाइक किया था, पसंद किया था, कमेंट्स भी किया था। उसी वीडियो में मैंने बोला था कि एफएमसीजी इंडस्ट्री में सेल्स एग्जीक्यूटिव और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यानी जो शुरुआती दौर में एंट्री करते हैं ऑफ रोल जॉब पर, यानी एफएमसीजी इंडस्ट्री में ये ट्रेंड चल पड़ा है, बहुत दिनों से चल रहा है ऑफ रोल जॉब का। यानी आप किसी थर्ड पार्टी रोल पे रहते हैं या किसी दूसरे के पेरोल पे रहते हैं, काम करते हैं आप एक दूसरी कंपनी के लिए, तो उसमें कितना सैलरी पैकेज होता है इंडिया में एफएमसीजी इंडस्ट्री में, इसकी आज बात करेंगे। यानी सेल्स एग्जीक्यूटिव और सेल्स एसआर की ऑफ रोल जॉब में कितना शुरुआती सैलरी पैकेज रहता है, अगर वो फ्रेशर है या 1 से 3 साल का एक्सपीरियंस है, 1 से 3 से 4 साल का भी एक्सपीरियंस है, तो कितना पैकेज रहता है, इसको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, वहां पर क्लिक कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको इस तरह की और भी लेटेस्ट वीडियो देखने को मिलती रहे हमेशा सबसे पहले। दोस्तों, आपको बैकग्राउंड कैसा लगा है कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहां पर मैंने कल बताया था कि ऑन रोल जॉब के लिए, आज मैं बता रहा हूं ऑफ रोल जॉब के लिए, क्योंकि एफएमसीजी इंडस्ट्री में ऑफ रोल जॉब बहुत ज्यादा होती है। बड़ी से बड़ी कंपनी में भी शुरुआती जो लाइन रखी जाती है, जो एम्प्लॉय रखे जाते हैं, वो अधिकतर प्रीफर किए जाते हैं थर्ड पार्टी रोल और ऑफ रोल। थर्ड पार्टी क्या है और ऑफ रोल क्या है, इसमें ये समझेंगे। तो यहां पर मैंने आपको बताया था 3 तरह की कंपनियां होती हैं। एक कंपनी वो होती है जो 1 से 2 स्टेट, 3 स्टेट, 4 स्टेट में ही काम करती है, यानी वो बहुत ज्यादा भी फैली नहीं है या पुरानी भी हो गई है, तो 2 से 3 स्टेट में ही उसका प्रोडक्ट बिकता है, उसका नाम होता है, उसका नेटवर्क है। एक कंपनी दूसरे तरह की कंपनी होती है जो कि पूरे इंडिया में काम कर रही है, हर एक स्टेट में मिल जाएगी, नई भी हो सकती है, पुरानी भी हो सकती है। और तीसरी तरह की कंपनी होती है मल्टीनेशनल कंपनी, जो कई सारी कंट्री में एक साथ काम करती है, अच्छी अच्छी कंट्री में, और पूरा उसका एक अच्छा नेटवर्क बना होता है। तो यहां पर भी यही कंपनियां हैं, 3 तरह की कंपनी, लेकिन यहां पर ऑफ रोल जॉब होती है, थर्ड पार्टी रोल जॉब होती है। तो इन तीनों कंपनियों के लिए किस तरह की थर्ड पार्टी कंपनी ये लोग हायर करते हैं ऑफ रोल एम्प्लॉय रखने के लिए, ये यहां पर मैटर करता है। अब यहां पर कोई न्यू लॉन्च कंपनी है, सबसे पहले छोटी कंपनी की बात करेंगे जो 2 से 3 से 4 स्टेट में है। अब जाहिर सी बात है कि जो 2 से 3 से 4 स्टेट में है वो कोई थर्ड पार्टी कंपनी हायर नहीं करेगी ऑफ रोल एम्प्लॉय को रखने के लिए। तो वो लोग कैसे रखते हैं, वो एम्प्लॉय को डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट पर अपॉइंट कर देते हैं, या जो उनका सुपर स्टॉकिस्ट होता है उसके अंदर में उस लड़के को रख देते हैं और वहां से उनको सैलरी मिलती है। डिस्ट्रीब्यूटर उनको सैलरी देता है, एसएस जो है सुपर स्टॉकिस्ट जो है वो उनको सैलरी देता है। ये छोटी कंपनी की बात कर रहा हूं, वहां से उनको सैलरी मिलती है। वो लोग होते हैं ऑफ रोल एम्प्लॉय, यानी देखा जाए तो वो डिस्ट्रीब्यूटर के यहां काम कर रहे हैं, वो एसएस के यहां काम कर रहे हैं, लेकिन काम कर रहे हैं किसी दूसरी कंपनी के लिए जिसके पास एसएस और डिस्ट्रीब्यूटर का ने काम ले रखा है। तो ऐसे लोगों के पास कोई भी रिटर्न में चीज नहीं होती, कोई भी रिटर्न में चीजें नहीं होती, क्योंकि जो एसएस और डिस्ट्रीब्यूटर है वो कोई कंपनी तो है नहीं कि आपको एक लेटर देगा कि आप हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं, वो आपको सैलरी देगा। और जो आपका मंथ का एक्सपेंस होगा, क्योंकि एफएमसीजी इंडस्ट्री में अगर आप दौड़ भाग कर रहे हैं तो आपको डीए टीए तो मिलना ही है वो। तो इसमें कितनी शुरुआती सैलरी होती है, अगर आप एसएस और डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट पे अपॉइंट होते हैं और उन्हीं से सैलरी लेते हैं, तो जो छोटी कंपनियां होती हैं वो स्टार्टिंग करती हैं 7,000 रुपए बेसिक सैलरी से। इन हैंड सैलरी 7,000 से स्टार्ट करती हैं, क्योंकि एक्चुअल में जो उनके ऑन रोल एम्प्लॉय होते हैं उनको 7 से 8,000 रुपए बेसिक पे रखती हैं ऑन रोल में।
तो जाहिर सी बात है ऑफ रोल में वो 7,000 रुपए से फ्रेशर के लिए या 2-3 साल का जो भी एक्सपीरियंस है उसको 7.5 8 दे देंगे, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं देंगे। तो इतने पे बेसिक सैलरी पे रखते हैं। इसके अलावा 3,000 से लेके 3,500 का वो एक्सपेंस बनाता है, जिसमें डीए भी होता है, टीए भी होता है, और दूसरे जहां छोटे एरिया में या बगल के किसी टाउन में जाता है तो ये जो पूरा मंथ का जो खर्चा होता है 3,000 से 3,500 का एक्सपेंस बन जाता है। आप इसको 3,500 मत मानिए, आप इसको 3,000 रुपए ही मानिए, तो ये एक्सपेंस बन जाते हैं। ये छोटी कंपनियों का होता है, क्योंकि छोटी कंपनियां किसी थर्ड पार्टी कंपनी को हायर नहीं करती, क्योंकि उन्हें अगर वो हायर करेंगी तो उन्हें जो एम्प्लॉय रख रही है उसका भी पैसा देना पड़ेगा, और जो कंपनी है वो भी कमीशन लेगी, तो वो सैलरी पैकेज ज्यादा हो जाता है। इसीलिए जो छोटी कंपनियां होती हैं 2 से 4 स्टेट में काम करने वाली, वो डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट पे अपॉइंट करती हैं और एसएस पॉइंट पे अपॉइंट करती हैं। अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं। दूसरी जो कंपनी है, पूरे इंडिया में उसका नेटवर्क है, पूरे इंडिया में हर स्टेट में उसका माल बिकता है। 80% स्टेट में तो माल बिकता ही है, नई भी हो सकती है, पुरानी भी हो सकती है। अब इस तरह की जो कंपनी है वो भी काफी सारे एम्प्लॉय ऑफ रोल रखती हैं। ऑफ रोल क्यों रखती हैं? ताकि एम्प्लॉय जल्दी से मिल जाए। अगर वो डिस्ट्रीब्यूटर के मत्थे उसे डाल देंगी, एसएस के मत्थे डाल देंगी, तो वो उसकी जिम्मेदारी रहेगी कि वो लड़के को खोजे, रखे, जब चाहे जब निकाले, कंपनी कह दे तो भी निकाल दे, और वो कोई भी लीगल एक्शन ना ले पाए। अब ये जो इंडिया लेवल पे कंपनी होती है, इसमें 2 तरह की कंपनी होती है। एक तो वो कंपनी होती है जो थोड़ी सी मतलब जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं होती, या जिनको मजा आता है डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट पे और एसएस पॉइंट पे लड़के अपॉइंट कराने में, तो उसका सैलरी पैकेज जो मैंने छोटी कंपनी के लिए बताया वही रहेगा। इसमें एक दूसरी कंपनी भी आती है जो इंडिया लेवल पे काम करती है और जो एसएस और डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर में लड़के नहीं रखती। उसका यह मानना होता है कि एसएस और डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर में जो लड़के रहेंगे वो एसएस के इशारे पे चलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर के इशारे पे चलेंगे, कंपनी के इशारे पे नहीं चलेंगे, या कंपनी के वफादार नहीं होंगे। तो ऐसी कंपनियां थर्ड पार्टी कंपनी हायर करती है, यानी एक दूसरी कंपनी हायर करती है जो लड़के अपॉइंट करती है, उसको पूरी तरह से लेटर देती है कंपनी का, उस कंपनी के लिए ही वो लोग काम करते हैं, और उनसे वो जो जिसने हायर किया है वो कंपनी काम लेती है। यानी कि जैसे एक कंपनी है नेस्ले, उसने एक दूसरी कोई कंपनी है एडिको, उसको बोल दिया कि पूरे इंडिया में सेल्स एग्जीक्यूटिव जितने भी रखे जाएंगे सब आपके ही कंपनी की जिम्मेदारी पर रखे जाएंगे, आपके पेरोल पे रखे जाएंगे। यानी सैलरी जो भी जाएगी हमारी कंपनी आपको देगी, आप वो सैलरी जो एम्प्लॉय हैं उनमें बांटेंगे, लेकिन वो एम्प्लॉय हमारे लिए काम करेंगे, उनकी देखरेख, उनका सुपरविजन, उनकी ट्रेनिंग हम करेंगे, यानी नेस्ले ऐसे कहती है। और हमारे जो ऑन रोल एम्प्लॉय हैं उनके अंडर में वो काम करेंगे। किसको निकालना है, किसको रखना है, वो हम आपको बता देंगे, आप उस तरह से निकालिए, रखिए। तो इस तरह की जो कंपनी होती है वो ये चाहती है, जो थर्ड पार्टी कंपनी होती है वो चाहती है कि कैंडिडेट को ज्यादा से ज्यादा सैलरी दिलवाई जाए, ताकि जिस कंपनी के लिए वो काम कर रहे हैं उससे ज्यादा सैलरी मिले। और सैलरी पे परसेंटेज होता है, यानी पर कैंडिडेट पे परसेंट होता है कि अगर 10,000 रुपये सैलरी है तो इसका 10% कंपनी भी लेगी पर मंथ, जितनी सैलरी आएगी। तो वो थर्ड पार्टी कंपनी हमेशा सोचती है कि सामने वाली जो कंपनी है उससे से ज्यादा लड़कों के लिए पैकेज लिया जाए। लेकिन जो पहली वाली कंपनी है जैसे नेस्ले, वो होशियार है, उसे पता है कि लड़के मिल जाते हैं, तो वो 1-2 हजार फालतू ये लोग बढ़वा लेते हैं। तो वहां पर जो सैलरी स्टार्ट होती है थर्ड पार्टी में वो 10,000 रुपए से होती है। थर्ड पार्टी में भी 2 कंपनियां होती हैं, एक मल्टीनेशनल कंपनी, बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां भी थर्ड पार्टी कंपनियों में उतर आई हैं और वो भी काम करती हैं, और कुछ इंडियन नई कंपनियां हैं। तो जो इंडियन अगर कंपनी होगी तो वहां पर जो सैलरी पैकेज स्टार्ट होगा, बेसिक सैलरी वो 8,000 रुपए से होगा, प्लस आपका 3,3500 एक्सपेंस बन जाएगा। ठीक है। अगर ये एमएनसी कंपनी होगी, बड़ी कंपनी होगी थर्ड पार्टी, तो उसका स्टैंडर्ड हाई रहता है, तो वो नेस्ले से कह देगी कि हम 10,000 रुपए से कोई भी कम का कैंडिडेट नहीं हायर करते, हमारी जो वैल्यू है
वो 10,000 रुपये, हम कैंडिडेट कम से कम 10,000 रुपये तो उसको देते ही हैं। तो नेस्ले कह देगी ठीक है आप 10,000 रुपये से स्टार्टिंग कर लो। तो वहां पर जो फ्रेशर कैंडिडेट हायर होगा या 3 से 4 साल का, मतलब ऑफ रोल और थर्ड पार्टी में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस को मायने नहीं दिया जाता। अगर 5 साल भी है तो उसको वो हायर कर लेंगे, लेकिन वहां सैलरी मतलब बंधे हुए होते हैं वो भी लोग, तो वो बहुत ज्यादा सैलरी नहीं दे सकते। ज्यादा ज्यादा अगर 10,000 रुपये सबको दे रहे हैं, किसी का 3 साल एक्सपीरियंस है तो उसे 11,000 रुपये दे देंगे, 11,500 रुपये दे देंगे, 12,000 रुपये दे देंगे। इतना ही कर सकते हैं, 1,000 से 2,000 के बीच में वो बढ़वा सकते हैं दूसरी कंपनी से कह के। तो वहां पर भी अगर स्टार्टिंग जो सैलरी होती है 10,000 रुपये से होगी, प्लस 3,000 से 3,500 रुपये आपका एक्सपेंस कम से कम बन जाएगा। अगर वो कंपनी आपको बहुत ज्यादा बड़े एरिया में भेजती है, बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग करवाती है, तो नॉर्मल सी बात है कि आपका एक्सपेंस बढ़ेगा, आपका डीए भी बढ़ जाएगा आउट ऑफ स्टेशन का। तो 4,000 भी हो सकता है एक्सपेंस, लेकिन नॉर्मल एक्सपेंस मान के चलिए 3,000 से 3,500। अब आते हैं बड़ी कंपनियां। कल भी मैंने बताया था कि बड़ी कंपनियां अपनी जितनी भी छोटी पोजीशन है, शुरुआती पोजीशन है 1 से 2 रैंक वाली, उन सबको उन्होंने थर्ड पार्टी कर रखा है। जैसे कि हिंदुस्तान लीवर, नेस्ले, पीएनजी हो गया, इन सब ने जो नीचे की कैटेगरी है उसको खत्म कर दिया, उसको मतलब थर्ड पार्टी दे दिया है। जैसे कि हिंदुस्तान लीवर ने एडिको को ठेका दे दिया पूरे इंडिया का, कि जो भी एसआर या सेल्स एग्जीक्यूटिव या पीएसआर, आईएसआर जो भी रखे जाएंगे सब आपकी कंपनी के नाम पे रखे जाएंगे, काम हमारे लिए करेंगे। तो क्या करेगी एडिको, क्या करेगी एडिको, जितने भी लोग हायर करेगी, एडिको कहीं भी ये लिख के नहीं देगी उन कैंडिडेट को कि उन्हें हिंदुस्तान लीवर ने हायर किया है। एडिको बोलेगी आप एडिको के लिए हायरिंग है, मतलब आप एडिको के लिए काम करें। जितने भी डॉक्यूमेंट दिए जाएंगे, जितने भी ऑफर लेटर दिए जाएंगे, ट्रेनिंग लेटर दिए जाएंगे, वो सब एडिको के नाम से ही मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपको जो पीएफ मिलेगा, जो ईएसआई कार्ड मिलेगा, वो सब एडिको के नाम से ही मिलेगा। तो यहां पर जो सैलरी स्टार्टिंग होती है, थर्ड पार्टी में बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता एमएनसी या उसमें। यहां पर क्या है, जो कंपनी थर्ड पार्टी है वो कितनी मजबूत है उसके ऊपर सैलरी डिसाइड होती है। अगर एडिको का एक स्टैंडर्ड है कि मैं 10,000 रुपए से कम का कोई भी कैंडिडेट हम लोग हायर नहीं करते हैं, तो हिंदुस्तान लीवर की मजबूरी है कि वो एडिको कहेगी ठीक है 10,000 रुपए से ऊपर कर दो, 10 से 15 के बीच में कैंडिडेट रखना। अब यहां फ्रेशर की बात हो रही है, तो फ्रेशर को वहां देंगे 10,000 रुपए प्लस वही 3,500 जो खर्चा होता है। खर्चा तो एक्चुअल होता है, और तो 3,000 से 3,500 खर्चा हो जाएगा। अगर थोड़ा सा डीए बढ़वा लिया, मान लो हिंदुस्तान लीवर का डीए अच्छा है, तो आपको 4,000 भी एक्सपेंस मिल सकता है। तो यही चीज होती है थर्ड पार्टी ऑफ रोल जॉब में। अब यहां पर आपने देखा होगा कि बड़ी कंपनी से लेकर छोटी कंपनी में सैलरी नहीं बढ़ रही ज्यादा। अगर हिंदुस्तान लीवर में, हिंदुस्तान लीवर के पेरोल पर, ऑन रोल पर कोई कैंडिडेट फ्रेशर अपॉइंट होता, तो कम से कम उसे 20 से 25,000 रुपए देने पड़ते सेल्स एग्जीक्यूटिव में। अब उसने थर्ड पार्टी किया है तो उसका कितना बच गया, उसका थर्ड पार्टी में वो 10,000 रुपए दे रहा है, तो उसका 12 से 13,000 रुपए सैलरी में बच गया। इसके अलावा पीएफ में बच गया, इसके अलावा जो ग्रुप इंश्योरेंस होता है उसमें बच गया। यानी हिंदुस्तान लीवर जो भी करेगा अपनी कंपनी के स्टैंडर्ड से करेगा, तो उसने एक कैंडिडेट के पैसे में थर्ड पार्टी में 2 से 3 कैंडिडेट रखवा दिए। तो इंडिया में ये ठेकेदारी प्रथा बहुत चल रही है, तो इसी का फायदा हो जाता है कंपनी को। अब हिंदुस्तान लीवर जब किसी कैंडिडेट को निकालना चाहेगी तो थर्ड पार्टी से, एडिको से कह देगी कि मुझे ये कैंडिडेट नहीं चाहिए, तो नहीं चाहिए, अगले दिन से वो निकल जाएगा। वो कोई भी केस करेगा तो हिंदुस्तान लीवर पर नहीं कर पाएगा, क्योंकि कहीं भी कागजों में नहीं लिखा हुआ कि वो हिंदुस्तान लीवर के लिए काम करता है। कागजों में सिर्फ यही लिखा हुआ है, ऑफर लेटर में यही लिखा हुआ है एडिको के लिए काम करता है। और थर्ड पार्टी जितनी भी कंपनियां होती हैं वो कोई ना कोई ऐसा कागज आपसे साइन करा लेती हैं, या उनकी टर्म एंड कंडीशन होती है कि वो आपको 1 दिन के नोटिस पर जॉब से निकाल सकती हैं।
या उनका कॉन्ट्रैक्ट जब खत्म हो जाए या उनका जो कॉन्ट्रैक्टर है वो जब मना कर दे वो आपको निकाल सकती हैं। तो बहुत ज्यादा लीगल चीजें नहीं होती, इसीलिए थर्ड पार्टी कैंडिडेट हायर करती हैं बड़ी बड़ी कंपनियां। तो यहां पर थर्ड पार्टी का हो गया। अब थर्ड पार्टी में किस तरह के कैंडिडेट आते हैं? ISR आता है, PSR आता है, पायलट सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, जिसके पास एरिया बड़ा होता है, बहुत ज्यादा बड़ा एरिया होता है, उसको ज्यादा ट्रैवलिंग करनी पड़ती है, ISR आ जाता है। इसके बाद कोई कोई कंपनी है SR का टैग दे देती है, सेल्स एग्जीक्यूटिव का टैग दे देती हैं, सुपरवाइजर का टैग दे देती हैं। तो इस तरह के डिफरेंट नाम बना रखे हैं, लेकिन ये सब शुरुआती जॉब है। फ्रेशर की भी एंट्री हो जाती है, 2 से 3 साल की एक्सपीरियंस की भी एंट्री हो जाती है। अब यहां पर फायदा क्या है? कभी भी अगर आपको जॉब ऑफ रोल मिलती है, यानी आपको कोई भी रिटर्न में कागज नहीं मिलता, कोई अच्छी कंपनी नहीं है बीच में जो थर्ड पार्टी कंपनी है, तो वो उस जॉब से अच्छी थर्ड पार्टी वाली जॉब रहती है। क्योंकि थर्ड पार्टी में एक बड़ी कंपनी होती है जो आपको ऑफर लेटर देती है, जो आपको ट्रेनिंग लेटर देती है, जो आपको एक्सपीरियंस लेटर देती है, PF भी देती है, आपका इंश्योरेंस भी रहता है, मेडिकल कार्ड भी रहता है। तो थर्ड पार्टी कंपनी अलग है, ऑफ रोल जॉब अलग है। इसीलिए कभी भी इंटरव्यू में जाइए तो HR मतलब बहुत ज्यादा जो नए HR रहते हैं उनको ज्यादा पता नहीं होता, वो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं कि आप तो ऑफ रोल काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप थर्ड पार्टी काम कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि मैं हिंदुस्तान लीवर के लिए काम कर रहा हूं और थर्ड पार्टी में ये कंपनी है, ये केवल हमारा पेरोल देखती है, यानी हमारा जो सैलरी है वो इस थर्ड पार्टी से आता है, बाकी मैं काम इसके लिए करता हूं। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट पे काम कर रहे हैं, SS के अंडर में काम कर रहे हैं, तो आपको कोई सी भी कंपनी का लेटर नहीं मिलेगा, आपको डिस्ट्रीब्यूटर का भी लेटर नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां केवल सैलरी आती है डिस्ट्रीब्यूटर के अकाउंट में, SS के अकाउंट में, और वो आपको मंथ में मिल जाती है। तो इस तरह की 2 डिवाइड जॉब है ऑफ रोल में ही, एक थर्ड पार्टी है और एक ऑफ रोल है। तो ऑफ रोल शुरुआती में है, उसके बाद आता है थर्ड पार्टी, उसके बाद आता है ऑन रोल। तो लेकिन FMCG इंडस्ट्री में ऐसा है कि अगर आपने MBA भी किया हुआ है, बहुत अच्छी एजुकेशन की हुई है, तो जो जॉब आपको मिलती है स्टार्टिंग में उसको पकड़ लीजिए, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर रोल पे हो, चाहे SS रोल पे हो, चाहे थर्ड पार्टी हो, चाहे ऑन रोल हो। क्योंकि एक बार इसमें आप घुस गए तो आपके डिस्ट्रीब्यूटर से भी जान पहचान हो जाएगी, आपको मार्केट की नॉलेज भी हो जाएगी, प्रोडक्ट की नॉलेज भी हो जाएगी, और बहुत सारी नॉलेज होगी, बहुत सारे यहां पर कनेक्शन बन जाएंगे। और कोई भी ऑन रोल वाला भी इंटरव्यू लेगा तो उसको पता है कि आपने मार्केट देखी है, आपको चीजें पता है, प्राइमरी पता है, सेकेंडरी पता है, डिस्ट्रीब्यूटर पता है, SS पता है, रिटेलर्स पता है, स्टैंड अलोन आउटलेट पता है, कॉम्पिटिटर पता है, मार्जिन पता है, कैलकुलेटर चलाना पता है, तो वो आसानी से आपको ऑन रोल जॉब दे देगी। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर करिए, कमेंट्स करिए। कमेंट्स आपके देख के मुझे मोटिवेशन आता है और भी चीजें आपको बताने का और भी ज्यादा उत्साह होता है। तो दोस्तों, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली बार एक और लेटेस्ट वीडियो के साथ।